नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। दुर्दांत नक्सली हिडमा की मौत के बाद नक्सलियों और अर्बन नक्सलियों के बीच एक अलग ही युद्ध छिड़ा है। नक्सलियों की ओर से यह दावा किया गया है कि अर्बन नक्सली जो दावा कर रहे हैं कि देवजी ने इसे मरवाया है वो बातें गलत है, और साथ ही यह भी कहा है कि देवजी की गिरफ्तारी हो गई है। इसका भी एक खंडन करते हुए एक पत्र जारी किया गया है, खासकर पूर्व एमएलए मनीष कुंजाम, जिन्होंने साफ तौर पर देवजी के ऊपर आरोप लगाया था। इसी तरह अर्बन नक्सली सोनी सोढ़ी ने भी देवजी की गिरफ्तारी की बात कही थी। इस पर नक्सलियों की ओर से दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के नाम से 3 पन्नों का एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है, हिडमा को लकड़ी व्यापारी, ठेकेदार और नक्सल संगठन का एक साथी ने सरेंडर करने के बाद पुलिस के हाथों मरवा दिया। देवजी और संग्राम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये झूठी अफवाह है, ये जंगल में किसी सुरक्षित जगह में छिपे हुए हैं। 3 पन्नों के इस पत्र में नक्सली प्रवक्ता विकल्प की ओर से सिलसिलेवार ढंग से बताया है कि 27 अक्टूबर की तारीख को हुआ क्या था और उसके बाद हिडमा की मौत किस तरह से हुई। नक्सलियों की ओर से जारी किया गया पत्र आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि 27 अक्टूबर को हिडमा एक लकड़ी व्यापारी के साथ इलाज के लिए विजयवाड़ा गया था। वहीं कुछ अन्य साथी भी वहां गए हुए थे। 9 नवंबर को नक्सली साथी कोसाल संगठन से भाग गया था। उसने सीधा तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। हिडमा के जंगल से बाहर निकलने और इलाज के लिए विजयवाड़ा जाने की जानकारी इसे थी। कोसाल के सरेंडर करने के बाद तुरंत किसी माध्यम से हिडमा को इसकी जानकारी दी गई थी। हिडमा को 14 नवंबर को जानकारी मिली थी, उसे जंगल में आने के लिए कहा गया था। जानकारी मिलते ही हिडमा सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था। शंकर भी अपने साथियों के साथ बाहर था। हिडमा और शंकर समेत 13 साथी जब जंगल आ रहे थे तब आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद 18 और 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश में ही मार दिया गया। इनके साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने करीब 50 साथियों को भी पकड़ लिया। इन्हें विजयवाड़ा, एनटीआर, एलूर, काकीनाडा जिले में ले जाया गया और वहां उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। तो कुल मिलाकर देवजी को बचाने के लिए जो 3 पन्ने का पत्र जारी किया गया है, उसके अगले हिस्से में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम को साफ तौर पर कॉर्पोरेट का दलाल बताते हुए काफी गहरी बातें समझाने की कोशिश की गई है। देवजी के समर्थन में इस पत्र में आगे लिखा गया है कि विजयवाड़ा के लकड़ी व्यापारी, फर्नीचर व्यापारी, बिल्डर, ठेकेदार अलूरी सीताराम राजू जिले के आईटीडीए का काम करने वाले ठेकेदार ने विश्वासघात किया है। थिप्री तिरुपति उर्फ देवजी और संग्राम अरेस्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने हिडमा, शंकर और बाकी साथियों की जानकारी पुलिस को नहीं दी। हिडमा की मौत के बाद मनीष कुंजाम का एक वक्तव्य सामने आया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 21 नवंबर को मनीष कुंजाम ने जो बातें कही थी, देवजी के ऊपर साफ तौर पर आरोप लगाया था कि देवजी ही हिडमा को मरवाने का मास्टरमाइंड है। हिडमा को उन्होंने एक तरह से देवजी ने इनको मरवा डाला, पुलिस को बोल करके इनको मारो। मनीष कुंजाम के इस बयान के 13 दिन बाद अब जाकर नक्सलियों की ओर से मनीष कुंजाम को कॉर्पोरेट का दलाल बताते हुए यह समझाने की कोशिश की गई है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोनी सोढ़ी के बारे में इस पत्र के अगले हिस्से में काफी हैरान करने वाली बातें लिखी गई है। यह समझाया गया है कि सोनी सोढ़ी ने हिडमा के अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया के सामने जो बातें कही थी कि देवजी को गिरफ्तार किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। और मनीष कुंजाम भी जो बयान दे रहे हैं, दरअसल सोनी सोढ़ी और मनीष कुंजाम जानबूझकर ऐसा बयान दे रहे हैं, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हिडमा छत्तीसगढ़ का एक बड़ा लीडर था, जबकि सेंट्रल कमेटी में अधिकांश छत्तीसगढ़ के जो बाहर के लीडर हैं, उनकी औलादे और उनके घर वाले ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जबकि बस्तर के नक्सलियों को जिस प्लानिंग के तहत आंध्र और तेलंगाना के खासकर नक्सली लीडर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब नक्सलियों को भी ये बातें समझ में आ रही है। धीरे धीरे करके सरेंडर की प्रक्रिया हो रही है। जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। लगातार 2 दिनों से मुठभेड़ जारी है। कल ही एनकाउंटर में 12 नक्सली मारे गए और जबकि 3 जवान
जवान हमारे शहीद हुए हैं। इसके बाद आज यानी जब मैं एंकरिंग कर रहा हूं तो थोड़ी ही देर पहले खबर आई कि 6 और नक्सली मारे गए और ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी कुल मिलाकर बंदूक की नोक पर न्याय की कामना करने वाले, कोशिश करने वाले माओवादी नक्सली अब अपनी अंतिम सांसें गिर रहे हैं। नक्सलबाड़ी से निकली हुई वो विचारधारा कहीं शून्य में चले गई है। यह बात अब नक्सलियों को भी समझ में आ रही है। सरकार की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं आप उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अपना गार्ड बना सकते हैं, लेकिन कश्मीर के आतंकियों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी के समय के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। इसलिए हम लोगों को आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग सिस्टम में जुड़े, कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।